स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के सॉलिड स्टेट चैप्टर की अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलीय सॉलिड। जो क्रिस्टलीय सॉलिड हैं उनको फिर हमने फर्दर 4 भागों में बांटा गया है। ये किस आधार पर बांटा गया है? हम सभी जानते हैं कि क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण, चाहे वो परमाणु हो, चाहे आयन हो, चाहे अणु हो, उनके बीच में एक अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, एक इंटरनल फोर्स होता है, जिससे इन्हें हम 4 भागों में बांटेंगे। जिसके आधार पर जो बंध हमारे प्रकार पाए जाएंगे, बंधों के आधार पर हम क्रिस्टलीय सॉलिडों को 4 भागों में बांटेंगे। तो पहला है हमारा आणविक ठोस, जिन्हें हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। दूसरा है हमारा आयनिक ठोस, जिसे हम आयनिक ठोस कहते हैं, आयनिक सॉलिड कहते हैं। फिर है हमारा मेल्टिंग धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। और उसके बाद है हमारा सबसे लास्ट में कोवेलेंट सॉलिड, जिन्हें हम सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं पहले आणविक ठोस क्या होते हैं। इन ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं और इन्हें पुनः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अध्रुवीय आणविक ठोस, एक होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस और एक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड आणविक ठोस। तो इसमें भी हम पहले एक ही बात करते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं। आपको नाम से ही पता लग रहा है अध्रुवीय। अध्रुवीय वो होते हैं जिनमें वीक वान डेर वाल्स फोर्स होता है। ये हमने 11th के चैप्टर में बताया था कि ये कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर इन ठोसों में अणु या परमाणु जैसे अक्रिय गैसें होती हैं, आर्गन, हीलियम, नियॉन, ये सब। और परमाणु जैसे हमारा अणु जो होते हैं वो होते हैं हमारे I2, Cl2 और H2। ये सब हमारे जो होते हैं ये अणु होते हैं। तो इनमें दोनों में ही क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण बल, तथा एक होता है हमारा लंदन बल। ये क्या होता है? इसमें हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि जो परमाणु के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। कभी कभी घूमते 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 अचानक वो एक कॉर्नर पर आ जाते हैं और वहाँ पे रेस्ट करते हैं। ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए, अचानक ही वो एक किनारे पर आके सारे इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे वो इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे हिस्से पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा ही एक दूसरा अणु भी होगा, उसमें भी ऐसा ही होगा। तो एक अणु का पॉजिटिव सिरा और एक अणु का नेगेटिव सिरा, दोनों के बीच में लंदन फोर्स उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम दूसरा नाम परिक्षेपण बल भी कहते हैं, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमारे जो ठोस होते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं और वैद्युत के अचालक होते हैं। इनमें वैद्युत उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इन ठोसों के गलनांक निम्न होते हैं, इसीलिए ये ठोस कमरे के ताप पर द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था दोनों में पाए जाते हैं। आर्गन और हीलियम ये तो परमाणु के उदाहरण हैं, और जो I2, H2, Cl2, Br2 ये अणु के उदाहरण हैं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे, ये तो हमने बता दिए अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं। ध्रुवीय का मतलब होता है जिनमें पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल। जैसे हम HCl की बात करेंगे, HCl, SO2, तो इसमें एक तत्व तो बहुत अधिक वैद्युत ऋणात्मक होता है और एक तत्व अधिक वैद्युत धनात्मक होता है, जिससे एक अणु जो होता है उनके बीच में तो
उनमें तो पोलरिटी आ जाती है, एक पॉजिटिव नेगेटिव ध्रुव आ जाता है, ऐसे ही दूसरा जो अणु होता है उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, और फिर इन दोनों के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, द्विध्रुवीय आकर्षण बल द्वारा ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे HCl, SO2, ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। जैसे HCl और HCl में Cl नेगेटिव चार्ज और HCl पॉजिटिव चार्ज के बीच में आपका द्विध्रुवीय अन्योन क्रियाओं द्वारा ये एक बंध बनाते हैं, जिसे द्विध्रुवीय आणविक बंध कहते हैं। इनके गलनांक बहुत अधिक, इनके गलनांक आणविक ठोस जो होते हैं उनसे तो अधिक होते हैं, लेकिन ये कमरे के ताप पर ये भी द्रवावस्था और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अब तीसरा है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन परमाणु और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अधिक ऋण विद्युती जो परमाणु होते हैं उनके बीच में सहसंयोजी बंध होता है। तो जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन के साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे उन पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह एक अणु का पॉजिटिव सिरा और एक अणु का नेगेटिव सिरा आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ये भी वैद्युत के अचालक होते हैं और कमरे के ताप पर ये द्रव तथा गैसीय अवस्था में वाष्पशील द्रव होते हैं। ये क्या होते हैं? ये कमरे के ताप और दाब पर ये वाष्पशील द्रव होते हैं। जैसे आपको डायग्राम में पानी H2O है, बर्फ़ इसका उदाहरण दिख रहा है। इनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह लिक्विड अमोनिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारी बात हुई किसके बारे में? आणविक ठोस क्या होते हैं। तो आणविक ठोस के 3 पार्ट थे जो मैंने आपको समझा दिए। अब दूसरे नंबर पर हमारा आता है आयनिक ठोस क्या होते हैं, जिनका निर्माण आयनों द्वारा होता है। आयन क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। लेकिन इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे आयन होते हैं। ऐसे ठोस जिनका निर्माण पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के त्रिविमीय विन्यास में प्रबल आकर्षण बल, जिसे हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। जैसे आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नमक का। नमक में Na+ और Cl- ये आपके क्या होते हैं? एक क्रिस्टल लैटेक्स बना लेते हैं। ये ठोस कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। ये इनके गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं और ये ठोस अवस्था में तो वैद्युत के अचालक होते हैं। जैसे ठोस अवस्था में जब इन्हें रखेंगे तो ये वैद्युत के क्या होंगे? अचालक होंगे, वैद्युत के अचालक होते हैं। इनमें कोई, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त अवस्था में पाए नहीं जाते, तो इनमें कोई भी करंट वैद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता। लेकिन अगर इन्हें गलाया जाए या पानी में घोला जाए तो इनमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे। तो मुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण इनमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी, इसीलिए ये वैद्युत के क्या हो जाते हैं? चालक हो जाते हैं। जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ नमक का एक क्रिस्टल है जिसमें सोडियम पॉजिटिव आयन है और Cl- आयन है जो एक क्रिस्टल लैटिस का निर्माण कर रहे हैं।